आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आज का अध्याय सुनने से पहले आप सुनेंगे भगवान के एक भक्त की बड़ी भोली सी कथा। जितने भी पुराण हैं या फिर जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, सब में एक बात बहुत अच्छे से वर्णित है कि भगवान श्री हरि विष्णु को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। ठाकुर जी को अपने भक्तों से बड़ा प्रेम होता है। और भगवत गीता में भगवान ने स्वयं भी कहा है कि ज्ञान से, भक्ति से या फिर तपस्या से मेरे दर्शन पाना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन प्रेम के द्वारा, निर्मल प्रेम के द्वारा भक्त मुझे पा लेते हैं। और इस विषय में बहुत सारी सत्य कथाएं भी प्रचलित हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराणों में ही हमें भगवान की भक्ति का अनुभव मिलता है या फिर वर्णन मिलता है, बल्कि भक्ति और प्रेम से बहुत सारे भक्तों ने इस युग में भी भगवान के दर्शन किए हैं और उनकी साक्षात लीला का अनुभव भी किया है। ऐसी ही एक कथा है मुंबई की। मुंबई के धुवान गांव की एक भक्त थे, धन्ना जाट। धन्ना जी का जन्म हुआ था मुंबई के पास ही धुवान गांव में एक जाट घराने में। उनके माता पिता कृषि और पशुपालन का काम करते थे और कृषि और पशुपालन के काम से ही अपना जीवन यापन करते थे। बहुत निर्धन थे वो लोग। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में ही लगा दिया और अब वो प्रतिदिन पशु चराने जाया करते थे। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारे ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते और भेंट अर्पण करते थे। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते और घंटियां खड़काते रोज देखा करते थे। अब बुद्धि कम थी उनके पास, छोटे भी थे उम्र में, इसलिए समझ नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन उनके मन में ये विचार आया कि चलकर देखते हैं कि यह है क्या। फिर ठाकुर द्वार के पास जाकर उन्होंने पंडित जी से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हैं। तब पंडित ने कहा कि ठाकुर जी की सेवा करते हैं। धन्ना ने पूछा कि इससे क्या होता है। तब पंडित जी ने कहा कि सेवा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब धन्ना को तो बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे अच्छा भी लगा, क्योंकि अपनी समस्या का समाधान मिल गया उसे। धन्ना ने कहा कि अगर इससे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो ये ठाकुर मुझे भी दे दो। अब पंडित जी थोड़े परेशान हो गए, लेकिन धन्ना जाट तो जिद पे ही अड़ा रहा कि ये ठाकुर मुझे चाहिए, क्योंकि इससे मेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इससे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर इनकी सेवा करने से ये प्रसन्न हो जाते हैं और सारी कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं तो ये ठाकुर तो मैं लेकर ही जाऊंगा। अब पंडित जी ने उससे छुटकारा पाने के लिए एक कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया और कह दिया कि यही ठाकुर जी हैं। घर जाकर धन्य ने पत्थर को ही ठाकुर समझकर स्नान करवाया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्य ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका ये प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई और लस्सी पी। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्य को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वह अकेला नवयुवक था। उसके मन में ये विचार आया कि ठाकुर को पूजा करके यदि खुश कर लिया जाए तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है, तो उसे अवश्य ही यह करना होगा, जिससे कि घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित जी के पास गया। अब पंडित ने पहले तो ठाकुर देने से मना किया कि वो ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ भी हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना और जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। इस प्रकार से पंडित जी ने उसे बहुत सारी बातें कहकर समझाने की कोशिश की, परंतु धन्ना तो टस से मस नहीं हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। अब तो पूरी रात धन्ने को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर जी को प्रसन्न कैसे करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद उसने ठाकुर जी को स्नान कराया और भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रिड़की और रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, मक्खन और लस्सी ही है और कुछ नहीं है। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा और ठाकुर जी को देखता ही रहा।
अब पत्थर भोग कैसे करे? पंडित जी तो भोग का बहाना बनाकर सारी सामग्री घर ले जाते थे, पर भले बालक को इस बात का ज्ञान कहाँ था। वो तो व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। दादा अर्थात जो पहले वो पत्थर लेकर आया था, उसकी बात उसने की। शालिग्राम से कहने लगा कि यदि आज आपने प्रसाद नहीं खाया तो मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट जानता नहीं है, तो अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप में भगवान जी रोटी माखन के साथ खा रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्य ने हाथ जोड़कर बड़े भाव से विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तो उनके सारे कार्य संवार देता है। मुझे गेहूं, दाल और घी दे दीजिए। मैं खुश हो जाऊंगा यदि जूता, कपड़े और 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे। अब धन्य के ये वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले कि ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। फिर प्रभु बोले, अन्य कुछ? तब धन्ना बोला, हे प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया। तब धन्ना बोला, हे प्रभु, आज से मैं आपका आजीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया था। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो प्रभु वहां नहीं थे। वह पत्थर का सालग्राम वहां पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोगों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन के पश्चात धन्य के घर सारी खुशियां आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से आ निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा। प्रभु की भक्ति निष्काम भाव से की जाए या फिर सकाम भाव से, अगर निश्चल मन से की जाए तो निश्चय ही भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं और अपनी भक्ति का अविरल आशीर्वाद भी देते हैं। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अब आप सुनिए आज का अध्याय, क्षीरोदक तीर्थ, बृहस्पति कुंड, रुक्मिणी आदि कुंडों का महात्म्य। सूत जी कहते हैं कि सीता कुंड से वायव्य कोण में क्षीरोदक नामक तीर्थ है, जो सब दुखों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में राजा दशरथ ने वहीं पर पुत्र के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया था। यज्ञ के अंत में वहां भगवान अग्निदेव अपने हाथ में हविष्य से भरा हुआ सोने का पात्र लिए हुए दृष्टिगोचर हुए थे। उस हविष्य में परम उत्तम विष्णु तेज व्याप्त था। राजा ने उसके 4 भाग करके अपनी पत्नियों को बांट दिया। जहां उस क्षीर अर्थात खीर या हविष्य की प्राप्ति हुई, वहीं क्षीरोदक नाम वाला तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। जितेंद्रिय पुरुष उस तीर्थ में आदर पूर्वक स्नान करके संपूर्ण भोगों और बहुज्ञ पुत्रों को प्राप्त करता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत का पालन करने वाला पुरुष वहां विधि पूर्वक स्नान करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दे। इससे वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उस क्षीरोदक स्थान से नैऋत्य कोण में बृहस्पति का कुंड प्रसिद्ध है। वह सब पापों का नाशक तथा पवित्र जल की तरंगों से सुशोभित है। जहाँ साक्षात बृहस्पति जी ने निवास किया है, वह तीर्थ सघन पत्तों की छाया से सुशोभित एवं नाना प्रकार के फल देने वाला है। पापियों के लिए वह दुर्लभ है। भादों के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहां की यात्रा फलदायिनी होती है। अन्य समय में भी बृहस्पति के दिन उसमें किया हुआ स्नान बहुत फलदायक होता है। जो मनुष्य वहां भगवान विष्णु तथा बृहस्पति का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। उसके दक्षिण भाग में परम उत्तम रुक्मिणी कुंड है, जिसे श्री कृष्ण की प्रियतमा महारानी रुक्मिणी देवी ने स्वयं निर्माण कराया था। उस समय भगवान विष्णु ने स्वयं ही उस कुंड के जल में निवास किया था। पत्नी के स्नेह से वर देकर भगवान ने उस कुंड के महत्व को और बढ़ा दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन और इंद्रियों को संयम में रखकर वहां स्नान, दान
और वैष्णव मंत्र से होम, ब्राह्मण पूजन तथा भगवान विष्णु का अर्चन करें। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की नौमी को वहां की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। इससे सब पापों का नाश होता है। यात्रा करने वाला मनुष्य रुक्मिणी और श्री कृष्ण की प्रीति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार दान दे। वहां पर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान के श्री अंगों में पीतांबर शोभा पा रहा है। वे वनमाला पहने हुए हैं और नारद आदि ऋषि उनकी स्तुति करते हैं। मस्तक पर मुकुट शोभा पा रहा है तथा वे इंद्र, नीलमणि आदि दिव्य रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि प्रकाशित हो रही है, जो समस्त कामनाओं एवं फल की प्राप्ति कराने वाली है। भगवान की अंग कांति अलसी के फूलों की भांति श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर है। इस प्रकार ध्यान करने पर मनुष्य निस्संदेह संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और इहलोक में सुख भोग कर भगवान के लोक में आनंद का अनुभव करता है। रुक्मिणी कुंड के वायव्य कोण में धनयक्ष नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ है। पूर्व काल की बात है, विश्वामित्र मुनि ने राजसूय यज्ञ करने वाले राजा हरिश्चंद्र से दान में सारा राज्य ले लिया था। तत्पश्चात वह सब राज्य और धन एक यक्ष के संरक्षण में दे दिया। किसी समय परम बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि उस यक्ष पर प्रसन्न हुए और बोले, हे यक्ष, यह तीर्थ धनयक्ष के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ नवोनिधियों का पूजन करने से मनुष्य इहलोक में सुख और परलोक में आनंद का अनुभव करता है। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व ये 9 निधियां हैं। इन सब का इस कुंड में निवास होगा। यहाँ जल में निधि लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यहाँ की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। उस समय स्नान और पितृतर्पण विशेष रूप से करने चाहिए। धनयक्ष तीर्थ से उत्तर दिशा में वशिष्ठ कुंड नामक विख्यात तीर्थ है, जो सदा सब पापों का नाश करने वाला है। वहां तपोनिधि वशिष्ठ और निर्मल व्रत वाली अरुंधति जी का नित्य निवास है। उसमें आलस्य छोड़कर जो बुद्धिमान पुरुष स्नान और विशेष रूप से श्राद्ध करता है, उसे उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। वहां वशिष्ठ और वामदेव जी का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। पतिव्रता अरुंधति देवी वहां विशेष रूप से पूजनीय है। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान और यथाशक्ति दान करना चाहिए। जो उसमें स्नान करता है वह वशिष्ठ के समान होता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विधि पूर्वक मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहां की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए और प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। वशिष्ठ कुंड से पश्चिम दिशा में सागर कुंड के नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो कि संपूर्ण कामनाओं और मनोरथों की सिद्धि देने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सागर से नैऋत्य कोण में उत्तम योगिनी कुंड है, जहाँ जल में 64 योगिनियां निवास करती हैं। वे पुरुषों का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करती हैं और स्त्रियों को विशेष रूप से उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। वे सबकी सब समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली हैं। योगिनी कुंड से पूर्व परम उत्तम उर्वशी कुंड है, जिसमें स्नान करने वाला पुरुष स्वर्ग में उर्वशी को प्राप्त करता है। यहाँ स्नान करके मनुष्यों को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला विद्वान पुरुष सदैव विष्णु लोक में निवास करता है। वह स्त्री हो या पुरुष, सब मनोरथों को पाता है। उर्वशी कुंड के दक्षिण भाग में उत्तम घोषार्क कुंड है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। घाव से युक्त, कोढ़ी, निर्धन अथवा दुख से घिरा हुआ जो कोई भी मनुष्य वहां विधि पूर्वक स्नान करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। विशेषतः रविवार को वहां आदर पूर्वक स्नान करना चाहिए। रविवार के साथ यदि सप्तमी तिथि का भी योग हो तो वहां का स्नान बहुत फलदायक होता है। घोष नामक एक राजा ने किसी समय उस तीर्थ में स्नान और संध्या करते हुए मुनियों को देखा। तब उसने भी विधि पूर्वक आचमन करके स्नान किया और स्नान करते ही राजा का शरीर दिव्य हो गया। उनका मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। तब मुनियों से उस तीर्थ की महिमा जानकर राजा ने सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए स्तुति की। राजा बोले, हे देव देवेश्वर, हे भगवान सूर्य, आपका स्वरूप सच्चिदानंदमय है, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत को उत्तम करने वाले तथा जगत को आनंद देने वाले सूर्यदेव को नमस्कार है। आप प्रभा के निकेतन तथा दिव्य रूपधारी हैं।
तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। योग के ज्ञाता एवं सत्स्वरूप आप भगवान विवस्वान को नमस्कार है। आप सबसे परे हैं, परमेश्वर हैं और त्रिलोकी का अंधकार नष्ट करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप अचिंत्य है, आप प्रभा फैलाने वाले तेज से संपन्न हैं, आपको सदा नमस्कार है। आप योग प्रिय, योग स्वरूप और योग्यज्ञ हैं, आपको सदैव नमस्कार है। आप ओंकार रूप, वसटकार स्वरूप और ज्ञान रूप हैं, आपको नमस्कार है। यज्ञ, यजमान, हविष्य तथा ऋत्विज सब कुछ आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण रोगों के नाशक, आत्मस्वरूप तथा कमलों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत कोमल और अतिशय तीक्ष्ण हैं, संपूर्ण देवताओं का पालन करने वाले, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ भोक्ता, भक्त रक्षक तथा प्रिय स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निरंतर प्रकाश देने वाले और समस्त लोगों के हितकारी हैं, आपको नमस्कार है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करने वाला शरणागत भक्त हूँ। हे प्रभु, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त राजा घोष पर भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और भक्त का प्रिय करने की इच्छा से सहसा ही प्रकट होकर बोले, हे राजेंद्र, तुमने जो यह स्तवन किया है, इसे जो मनुष्य पढ़ेंगे उन पर प्रसन्न होकर मैं उनके सब मनोरथों को पूर्ण करूंगा। यह स्थान आज से इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। जो यहाँ स्नान करेगा वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भगवान सूर्य के शरीर से प्रकट हुई दिव्य सूर्य मूर्ति लेकर वहां उनको स्थापित किया और स्वयं ही उसकी पूजा की। अतः राजा घोष के नाम पर उस तीर्थ का नाम घोषार्क कुंड हुआ। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणान्द्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातने निरंतरं वशीकृत प्रतीतन। मैम, ये साबुन विंटर्स में रखिए, आपकी स्किन सॉफ्ट मुलायम। अंकल, ये साबुन जर्म से नहीं बचाता क्या? सर्दियों में जर्म्स बीमारी कम नहीं होती तो प्रोटेक्शन कम क्यों? इसलिए डेटॉल स्किन केयर 100% बेटर जर्म प्रोटेक्शन, 2x मॉइस्चराइजर्स, ताकि सर्दियों में भी स्किन लगे सॉफ्ट भी सुरक्षित भी। नंदनंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरत् चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन् मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वणाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।